नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के ऊपर। हाइपरटेंशन क्या है? देखिए, जब हाई ब्लड प्रेशर जिसकी एक तरीके से रगों में जम जाए, बस जाए, वो हाइपरटेंशन कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर ही एक तरीके से हाइपरटेंशन है। इसके बहुत सारे कारण हैं और किस तरीके से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को या हाइपरटेंशन को जड़ से ख़त्म कर सकते हो, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहे। आपका टैबलेट से, दवाइयों से छुटकारा, पूरे तरीके से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कारण, फिर उससे बचने का तरीका और फिर उसको जड़ से ख़त्म करने का तरीका। देखिए, सबसे पहला कारण तो आप जान लीजिए। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो शुरू में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि रेगुलर चेकअप तो होता नहीं है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे दूसरे रोगों को जन्म देता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चेक करता है तो पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहला क्या हो गया? चिड़चिड़ापन, तनाव, गुस्सा, नींद ना आना या शरीर में ऊर्जा ना रहना। और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो आपकी किडनी को खराब करता है, या जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके ऊपर खराब प्रभाव पड़ता है, लीवर के ऊपर भी दिक्कत होती है। और इसके उलट अगर आप बात करो तो थायराइड होने से भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, किडनी में दिक्कत होने से भी ब्लड प्रेशर ऊपर होता है। तो एक दूसरे से सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, टैबलेट कोई समाधान नहीं है। हो सकता है इस वीडियो को कोई डॉक्टर भी देख रहा हो और कोई डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, MBBS कर रहा है या कोई और कोर्स कर रहे हैं, वो देख रहे हो, तो वो भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसको टैबलेट दे दी तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे डोज बढ़ती चली जाती है। हाई ब्लड प्रेशर ख़त्म ही नहीं हो सकता टैबलेट के द्वारा। लेकिन योग के माध्यम से आप और खान पान के माध्यम से अपनी जीवन शैली में बदलाव करके ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले किन कारणों से होता है? सबसे पहला आता है खान पान। अगर आप तला भुना भी खाते हैं और उसकी शुद्धि के लिए, उसकी क्लेंजिंग के लिए अगर आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते हो तो वो आपकी नस नाड़ियों में व्याधि, रुकावट उत्पन्न करता है, जो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर में तब्दील हो जाता है। या आप कोई हाई प्रोटीन खाना रात को लेते हो तो वो आपकी किडनियों के ऊपर दबाव डालता है, जिससे किडनी धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू होती है। वो किडनी का असर सीधा फिर आपके हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर पड़ता है, जिससे हम हाइपरटेंशन की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा, जो स्मोकिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का बीड़ी या सिगरेट या हुक्का, इससे भी हमारे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो धुआं होता है, धुआं जो होता है वो आपकी नस नाड़ियों में रुकावट पैदा करता है, और जहां नस नाड़ियों में रुकावट पैदा हुई, आपके ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा हुई, तो वो जो आपका तालमेल है खून का, वो बिगड़ा, तो हम हाई ब्लड प्रेशर की ओर अग्रसर होते हैं। कुछ लोगों में आनुवांशिक भी होता है, मतलब जेनेटिक, जैसे हमारे दादा को है या पापा को है या माँ की साइड से है, तो वो भी आगे बच्चों में जाता है। मोटापा इसका एक सबसे प्रमुख कारण है, ओबेसिटी, मोटापा, जेनेटिक। या फिर आप एक और चीज ध्यान पूर्वक सुने कि सबसे अहम कारण क्या है? हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक गतिविधि, वो सबसे मुख्य कारण है। क्योंकि वो नहीं होंगी तो ये सारी बीमारियां हमारे अंदर आएंगी और वो सारी इकट्ठा होके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगी।
तो अब इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अच्छी जीवन शैली, मतलब सुबह उठना, शारीरिक अभ्यास करना। शारीरिक अभ्यास भी ना हो तो मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने कुछ मुद्राएं बताई है, उनका अभ्यास कर लो। तो ये जरूर आपके जीवन में शामिल होना चाहिए। दूसरा, जो आपका आहार हो उसमें फल, सब्जियां, सलाद, ये जरूर उसमें शामिल करें, क्योंकि जो फल, सब्जियां, सलाद होते हैं इनमें भरपूर रूप से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर की सफाई करने में सहायक होते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि पानी का बहुत अहम रोल है हर एक चीज में। जो पानी होता है, अगर आप उसको सही ढंग से पियो तो आपके खाने का पाचन सही ढंग से होगा। तो कोई भी खाना खाते हैं तो उसके कम से कम 40 मिनट, वैसे 1 घंटा होता है तो 40 मिनट बाद ही पानी पिए या 1 घंटे बाद पानी पिए, जिससे आपके खाने का पाचन होगा, मोटापा कम आएगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, जिससे आप हाइपरटेंशन से बचे रहोगे। अब दूसरी चीज आती है कि मान लीजिए कोई स्मोक करता है और वो छोड़ नहीं पाता है। ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि सीधा हम बोलेंगे कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए तो कोई बोलेगा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। मैं सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप स्मोकिंग करिए, लेकिन अगर फिर भी आप छोड़ ही नहीं सकते हैं तो कभी भी सुबह उठते ही ना पीजिए, कभी खाने के बाद ना पीजिए और कभी सोते हुए मत पीजिए। ये जो है ये सबसे खतरनाक होती है। बाकी मैं तो बोलता हूं ना ही पिए तो बहुत अच्छा है। अब दूसरी चीज देखिए, कोई भी हम बात है, मतलब किसी भी चीज के ऊपर हमें विचार करना है, तो जब हमें विचार करना होता है उसको हम चिंतन बोलते हैं। और चिंतन और चिंता कितना अंतर है इसमें? एक बिंदी का अंतर है। जब हम किसी बात का चिंतन करते हैं कि हमें ये करना है या वो करना है, जब वो चिंता बन जाए तो हम हाइपर टेंशन के शिकार होते हैं। हमें उसको चिंता नहीं बनने देना है। तो वो मजबूती कहां से आएगी कि उसको चिंता ना बनने दे? वो मजबूती आएगी आपको योग अभ्यास से। तो आज मैं आपको कुछ प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगा जिसके माध्यम से आप चिंतन को चिंता बनने से रोक सकते हैं। अगर आपने चिंतन को चिंता बनने से रोक दिया तो आपका हाई ब्लड प्रेशर पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर वाले कोशिश करें कि चाय बहुत कम से कम पिए। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए अमृत का कार्य करती है चाय, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए जहर का कार्य करती है। तो ये तो मैंने आपको खाना पीना बता दिया। अब मैं आपको हाइपरटेंशन के लिए कुछ अभ्यास बताने जा रहा हूं। सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठे और सुखासन में बैठने के बाद एक मुद्रा बनाएं। कौन सी मुद्रा बनाएंगे? जिससे आपका शरीर हल्का हो, आपका मन शांत हो। हम करेंगे आकाश मुद्रा में। आकाश मुद्रा है जो हमारी मिडल फिंगर है, इसके साथ आप अंगूठा टच कर दीजिए या अंगूठे की जड़ में लगा दीजिए और इस तरीके से बैठ जाइए। सबसे पहले अपना सांस लंबा कर दीजिए। सांस लंबा करने का कारण है कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की रुकावट है, सांस का बहाव ठीक नहीं है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है 5 मिनट। 5 मिनट का चाहे अलार्म लगा ले, लेकिन 5 मिनट के बगैर ना उठे। सांस को धीरे धीरे अंदर भरते जाएं और धीरे धीरे बाहर करते जाएं। इस तरीके से। अब दूसरा अभ्यास, उस हाथ को ऐसे ही रखा रहने दे और फिर आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम कोई कोई लोग ऐसे हाथ उठा देते हैं
वो पहले ही तनाव बन जाता है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे कहां से आएगा। बड़े आराम से रखिए, एक मुद्रा बनाइए और लेफ्ट नोस्टल से आराम से सांस भरे बिना किसी आवाज के। राइट से छोड़ दे। फिर राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ दे। इस तरीके से अभ्यास करते जाएं। आप देखेंगे जो अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम का दूसरा नाम है नाड़ी शोधन। जो मैं ये बता रहा हूं ये संपूर्ण प्राणायाम नहीं है, ये एक अभ्यास है। संपूर्ण प्राणायाम कब बनता है? जब हम कुंभक करते हैं, सांस को एक समय के अनुपात के अनुसार रोक के रखते हैं। आप लोग करते जाइए और सुनते जाइए। जब हम अनुपात के साथ रोकते हैं तो वो प्राणायाम बनता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये पूरा लाभकारी होगा। आप इसका अभ्यास करते जाएं। इससे क्या होगा? इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, जिससे आपकी सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी और हाइपरटेंशन ही क्यों, आपका एक एक रोग ठीक हो जाएगा। इसका आपको अभ्यास करना है 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक, यानी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाना है। अब तीसरा देखिए, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमारे शरीर में गर्मी भी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है। उसको सही या सामान्य करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको एक और प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। उस प्राणायाम का नाम है शीतली या शीतकारी। दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो हमें शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दोनों दांतों को मिला लेना है, जीभ को दांतों की जड़ में लगा लेना है, ऊपर वाले दांतों की जड़ में, और दांतों से सांस खींचना है, यानी जो वायु है वो दांतों से टकराते हुए अंदर जाए। तो शुरू करें और नाक से सांस छोड़ दें। इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 15-20 बार करना है। आप देखेंगे सांस लेते लेते आपके शरीर के अंदर ठंडक पहुंचनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे इन्हीं 3 क्रियाओं का अभ्यास करने के बाद तुरंत आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर आपने सही ढंग से इन क्रियाओं का अभ्यास किया है तो मैं गारंटी देता हूं, आप देखिए आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। और ब्लड प्रेशर नीचे आने से तनाव का लेवल तो वैसे ही कम हो जाएगा, सिर दर्द नहीं रहेगा, आपके चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाएगी।